हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक जिसका नाम है राजस्थान में किसान आंदोलन वो लेके आई हूँ। और इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे सारे, मतलब जितना हो सकता था, मतलब जितना इंपॉर्टेंट हो सकता था वो सारा मैंने यहाँ पर रख दिया है नोट्स के रूप में। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो आप मेरी आवाज़ में सुन भी सकते हो ऑडियो फॉर्म में कहीं पर भी। ठीक है, तो हम चलते हैं आज के पहला जो आंदोलन है बिचौलिया किसान आंदोलन। ठीक है, बिचौलिया किसान आंदोलन जो था वो मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बिचौलिया मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। और बिचौलिया वर्तमान में आपको पता ही कहाँ है, भीलवाड़ा में है। ठीक है, तो इसका जो संस्थापक था किसान आंदोलन बिचौलिया का संस्थापक जो था वो था अशोक परमार। अशोक परमार जिसे राणा सांगा से खुश होकर भैंसरोड़गढ़ से बिचौलिया तक के बीच का जो 256 वर्ग किलोमीटर का ऊपर माल था जागीर के रूप में दिया गया था। बिचौलिया जागीरदार क्या कहलाते थे? राव जी कहलाते थे। ठीक है, और बिचौलिया भारत का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन रहा। यह 44 वर्षों तक चला था। ठीक है, तो भारत का प्रथम अहिंसात्मक आंदोलन भी यही था। भारत का मैराथन किसान आंदोलन कहा जाता है इसको। तो इसको जो यहाँ पर सर्वाधिक किस जाति के लोग थे? धाकड़ जाति के किसान थे सबसे ज़्यादा। बिचौलिया आंदोलन के समय मेवाड़ का जो महाराणा था वो कौन था? फतेह सिंह। इतना बहुत है इसके बारे में। ठीक है, अब इसके बारे में दिनांक वगैरह ये कितने चरणों में हुआ इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, बिचौलिया किसान आंदोलन कब हुआ था, कब से कब तक हुआ था? 1897 से 1941 तक हुआ, 44 वर्षों तक चला। कितने चरण में हुआ था? तो ये हुआ था 3 चरणों में। ठीक है, कितने चरणों में हुआ था? 3 चरणों में। तो प्रथम चरण जो हुआ था 1897 से 1915 तक हुआ था। ठीक है, प्रथम चरण 1897 से 1915 तक हुआ था, या 15 या 16। फिर दूसरा चरण जो शुरू हुआ था वो 1915 या 1916 से 1922 तक हुआ था। दूसरा चरण 1916 से 1922 तक हुआ था। तीसरा चरण जो हुआ था 1923 से 1941 तक हुआ था। तीसरा चरण कब हुआ था? 1923 से 1941 तक। ध्यान रखना, 3 चरणों में हुआ था। बिचौलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक चला। प्रथम चरण हुआ था 1897 से 1915। दूसरा चरण हुआ था 1916 से 1922। तीसरा चरण हुआ था 1923 से 1941। अब देखो, प्रथम चरण में जो जागीरदार था वो था बिशन सिंह। ठीक है, उसने चौरी कर 1903 में उसने चौरी कर लागू किया था, जो लड़की के विवाह पर 5 रुपये का कर था। ठीक है, चौरी कर किसने लागू किया था? बिशन सिंह ने 1903 में। ठीक है, इसमें इसके विरोध में 2 वर्ष तक कन्याओं का विवाह नहीं किया, है ना। और 1905 में किसान 200 विवाह योग्य कन्याओं को ले जाकर चौरी कर हटाने की प्रार्थना की थी किसानों ने। ठीक है ना। तो और इसके अलावा इसके बाद पृथ्वी सिंह आया और उसने तलवार बंधाई, कर लगा दिया। ठीक है, इतना ही था इसमें। अब देखो, इसका जो नेतृत्व किया वह किया साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिक्य लाल वर्मा, जमना लाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय ने। अब इसमें किसान बिचौलिया आंदोलन में जो जिन्होंने सहयोग दिया, जो संस्था थी वो राजस्थान सेवा संघ थी। आंदोलन के दौरान जो जो संस्था बनी, है ना, किसान पंच बोर्ड बना था 1916। पंच बोर्ड कब बना था? 1916। और बिचौलिया किसान पंचायत बनी 1917 में। ठीक है, अब इसमें विशेष जो महत्वपूर्ण है उसकी बात करते हैं। ये तो मैंने बता ही दिया कि देश का प्रथम किसान आंदोलन, है ना। अब इसमें देखो, गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप जो समाचार पत्र कानपुर से प्रकाशित, राजस्थान केसरी वर्धा से प्रकाशित और नवीन राजस्थान जो अजमेर से प्रकाशित होता था, इन समाचार पत्रों ने इस आंदोलन को चर्चित बनाया था, मतलब फैलाया था। ठीक है, और राजस्थान सेवा संघ 1919 में वर्धा में इसकी स्थापना हुई, है ना। और इसका अध्यक्ष विजय सिंह पथिक और मंत्री रामनारायण चौधरी को बनाया था राजस्थान सेवा संघ का। इस संघ ने वर्धा से राजस्थान केसरी पत्रिका निकाली थी, जिसका संपादन किसने किया था? विजय सिंह ने, और प्रकाशक रामनारायण चौधरी ने। ठीक है, अब राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी और 1920 में इसे अजमेर मतलब ट्रांसफर कर दिया गया था। तो ध्यान रखना, अजमेर साप्ताहिक नवीन राजस्थान पत्रिका निकाली, जिसे बाद में तरुण राजस्थान दिया गया था। तीसरा चरण जो 1923 से 1941 में हुआ था, तीसरा चरण, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। बस किसान आंदोलन, बिचौलिया किसान आंदोलन में तुलसी भील ने संदेश वाहक का कार्य किया था, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो अगला आंदोलन है वो है बेंगू किसान आंदोलन। ठीक है, बेंगू किसान आंदोलन। तो ये कब से कब तक हुआ था? 1921 से 1925 तक हुआ था। अब बेंगू देखो, मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था ये। यहाँ पर 25 प्रकार की लाग बागें थी, लाग बागें। ठीक है, और ये किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था रामनारायण चौधरी ने किया था। और नेतृत्व करता रामनारायण चौधरी हो गए, माणिक्य लाल वर्मा और विजय सिंह पथिक, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, इसमें देखो, वॉल सेविंग समझौता हुआ था, जो कब हुआ था? 2 फरवरी 1922 में। वॉल सेविंग समझौता 2 फरवरी 1922, ध्यान रखना। ठीक है, 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा में किसान सभा पर गोलियां चली, जिसमें कौन शहीद हुए थे? रूपा जी और कृपा जी। तो ये क्वेश्चन बनता ही है हमेशा, रूपा जी कृपा जी का संबंध बेंगू किसान आंदोलन से रहा है। ठीक है, अब ध्यान रखना कि उन जो बेंगू किसान आंदोलन हुआ था वो विजय सिंह पथिक
के सहयोग से था, मतलब वो जो कमान थी उसके हाथ में थी विजय सिंह पथिक के। लेकिन जब 1923 में विजय सिंह पथिक गिरफ्तार हुए तो यह कांग्रेसी जो नेता थे रामनारायण चौधरी के हाथों में सौंप दी गई थी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है बरड़ किसान आंदोलन। तो बरड़ किसान आंदोलन का देखो बूंदी, ठीक है, बूंदी शासक रघुवीर सिंह के समय यह किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या था कि बूंदी के पुरुषों के साथ महिलाओं से भी बेगार प्रथा ली जाती थी, और इस वजह से यह किसान आंदोलन जो हुआ 1922 से 1927 तक हुआ था। ठीक है, अब आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो नैनू राम शर्मा, हरिभाई किंकर राम नारायण चौधरी ने किया था। ठीक है, इसमें जिस संघ ने इसमें सहयोग दिया वो राजस्थान सेवा संघ था, है ना। और इस किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा महिलाओं ने भाग लिया था। और इसमें जो विशेष है, मतलब महत्वपूर्ण तथ्य जो है, 2 अप्रैल 1923 को डाबी में किसान सभा पर गोली चलने से नानक भील शहीद हुए थे। तो डाबी हत्याकांड कब हुआ था? 2 अप्रैल 1922 में, है ना। और ठीक है, तो बरड़ किसान आंदोलन ध्यान रखना 1922 से 1927। ठीक है, डाबी हत्याकांड हुआ था 2 अप्रैल 1923 से। तो इसमें थोड़ा सा बता देती हूँ। नानक जी की स्मृति में माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी नामक गीत लिखा था। ठीक है, जो आंदोलन कार्यों का प्रेरणा स्रोत बना था। तो माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी गीत लिखा किसकी स्मृति में? नानक जी भील की स्मृति में। और पंछेड़ा जो गीत था वो बिजोलिया किसान आंदोलन के में लिखा गया था। तो अब हमारा नेक्स्ट देखो, अलवर किसान आंदोलन कब से कब तक चला था? 1924 से 1925 तक अलवर किसान आंदोलन चला था। तो अलवर किसान आंदोलन 14 मई 1925, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो अलवर में थोड़ा सा देखना, अलवर में 80% भूमि खालसा और 20% जागीर के रूप में थी। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो 1921 में यहाँ जंगली सुअर को अनाज खिलाकर रोंदों में पाला जा रहा था। तो ये सुअर किसानों की खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाते थे और इन्हें मारने की पाबंदी थी। यहाँ का शासक कौन था? जय सिंह था। ठीक है, यहाँ का शासक कौन था? जय सिंह। 1922 में भूमि बंदोबस्त लागू हुआ था और 23 में भू राजस्व की बढ़ी हुई जो दरें थी वो लागू की गई। किसानों ने लाग बाग बेगार और सुअरों की परेशानी के कारण ये आंदोलन किया था। जो सुअर उनकी फसलों को खराब कर रहे थे उसकी वजह से ये आंदोलन किया था। और अलवर का एकमात्र आंदोलन था जो खालसा में चला था। तो इसमें विशेष ध्यान रखना है आपको, जो सहयोग दिया था वो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने दिया था। और इसमें जो महत्वपूर्ण है वह है 14 मई 1925 को नीमू चना हत्याकांड अलवर का एकमात्र आंदोलन था जो खालसा में चला। ठीक है, अलवर का एकमात्र हत्याकांड जो खालसा में चला। अब नीमू चना हत्याकांड कब हुआ था? 14 मई 1925 को हुआ था। ठीक है, और इसको उठाने का काम किसने किया था? माधव सिंह व गोविंद सिंह ने पुकार पत्रिका के माध्यम से उठाया था, मतलब फैलाया था। ठीक है, इसमें किसान सभा हो रही थी। तो वहाँ पर अलवर शासक जो था जय सिंह, इसने गोलियां चलवाई और बहुत सारे निर्दोष बच्चे और स्त्रियों की जाने गई थी इसमें। तो इसको ये वह आंदोलन था जिसको गांधी ने इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर की संज्ञा जो दी थी वो वाला आंदोलन था ये। ठीक है, अब देखो गोलियां किसने चलाई थी? तो गोलियां चलाई थी छाजू सिंह ने। ठीक है, छाजू सिंह राजस्थान का जनरल डायर। कौन था ये? छाजू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहते हैं। तो ध्यान रखना, नीमू चना हत्याकांड हुआ था 14 मई 1925 को। ठीक है, इतना ध्यान रखना। और मैंने बता ही दिया थोड़ा सा। तो अब देखो नेक्स्ट कौन सा है? भरतपुर किसान आंदोलन। भरतपुर किसान आंदोलन में क्या हुआ था? अब देखो भरतपुर किसान आंदोलन 1931 में हुआ था। ठीक है, और इसका नेतृत्व किया था लंबरदार भोज ने, है ना। इतना ही था भरतपुर में। और इसमें एक हिंदी साहित्य समिति थी जिसने भरतपुर में जन जागृति का कार्य किया था, है ना। और इसके अलावा भरतपुर के में एक राष्ट्रीय वीणा नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसे सरकार ने जब्त कर लिया था। ठीक है, और भरतपुर में शुद्धि आंदोलन भी चला था। शुद्धि आंदोलन का संबंध किससे है पूछा जाता है तो भरतपुर से था, है ना। और इसमें ठाकुर देशराज रेवती आदि लोगों ने मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं, भाग लिया था। इतना ही है इसमें तो। और अगर याद रखो तो ये भी रख लेना कि 1937 में भरतपुर में कांग्रेस मंडल की स्थापना हुई थी। और इस संस्था के अंतर्गत जो आते हैं जगन्नाथ कंकर, गोकुल वर्मा, फकीर चंद आदि ने इस संस्था की स्थापना की थी। ठीक है, और इसमें इसके अंतर्गत करौली में जो आंदोलन हुआ था, करौली में कौर सिंह ने 1927 में आंदोलन चलाया था। यह आंदोलन बेगार प्रथा समाप्त करने से सूरों को मारने के विरुद्ध चलाया था करौली में। और धौलपुर में जो हुआ था, धौलपुर में 1910 में आचार सुधारणी सभा की स्थापना करके समाज सेवा का कार्य किया। मतलब धौलपुर में जन जागृति में यमुना प्रसाद ने आचार सुधारणी सभा की स्थापना कर समाज सेवा का कार्य किया था। तो इसमें जो आंदोलन हुआ था वो ज्वाला प्रसाद जी जिज्ञासु ने इसमें भाग लिया था। और इसके अलावा इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट नंबर का जो आता है वो आता है मारवाड़। आप तो भरतपुर का इतना याद रखना कि भरतपुर में 1931 में हुआ था और नेतृत्व किया था लंबरदार भोज ने। अब देखो किस्सा मारवाड़ आता है। मारवाड़ में देखो किसान आंदोलन
इसमें देखो मारवाड़ किसान आंदोलन जो था अ, वो हुआ था 1920 से 1921 में। मतलब मारवाड़ किसान आंदोलन तो हुआ था जोधपुर रियासत में, ठीक है। कब से कब तक? 1922 से 1948 तक हुआ था। इसमें 1922 से 1948 तक, ठीक है। नेतृत्व किसने किया था? जय नारायण व्यास, आनंद राज सुराणा और भंवरलाल सर्राफ ने किया था। नेतृत्व जय नारायण व्यास, आनंद राज सुराणा और भंवरलाल सर्राफ ने। अब सहयोग किसने दिया था? मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ हितकारिणी सभा और मारवाड़ लोक परिषद, ठीक है। अब देखो इसमें जो था ये मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ सेवा संघ कब बना था? तो ये इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 में, है ना। और मरुधर मित्र हितकारिणी सभा, ये भी ध्यान रख लेना, 1915 में हुई थी। मरुधर मित्र हितकारिणी सभा की स्थापना 1915 में हुई थी। और उसके अतिरिक्त राजभक्त देश हितकारिणी सभा 1924, मारवाड़ सेवा संघ 1920, मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923, राजभक्त देश हितकारिणी सभा 1924। इसमें महत्वपूर्ण क्या था देख लो। 28 मार्च 1942 को चंडावल में किसान सभा पर फायरिंग हुई थी। 28 मार्च 1942 को चंडावल में किसान सभा पर फायरिंग हुई, है ना। 13 मार्च 1917 को डाबरा में किसान सभा पर हमला हुआ जिसमें 22 लोग मारे गए थे। तो ये डाबरा में जो किसान सभा पर हमला हुआ था 13 मार्च 1947। कब हुआ था? 13 मार्च 1947। और चंडावल में 28 मार्च 1942। 28 मार्च चंडावल की जो घटना 28 मार्च 1942। जनरल व्यास ने तरुण राजस्थान समाचार पत्र द्वारा किसानों की समस्याओं को चर्चित किया, मतलब फैलाई उस समस्याओं को बताया इस समाचार पत्र के माध्यम से। तो कौन से समाचार पत्र का प्रयोग किया था? तरुण राजस्थान समाचार पत्र, ठीक है। ठीक है ना। ये 3 घटना याद रखना। 28 मार्च 1942 चंडावल की घटना हुई थी, पाली सोजत पाली में हुई थी, ठीक है। 13 मार्च 1947 में डाबरा हत्याकांड हुआ था। 13 मार्च 1947 में मथुरादास माथुर के द्वारा मारवाड़ लोक परिषद व मारवाड़ किसान सभा के संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक है। और तीसरा याद रखना कि जयनारायण व्यास ने इसको चर्चित कैसे बनाया था? किस समाचार पत्र के माध्यम से? तो तरुण समाचार पत्र के माध्यम से। अब नेक्स्ट देखो जयपुर में किसान आंदोलन। तो जयपुर में किसान आंदोलन हुआ था, तो उसमें देखो सबसे पहले सीकर ठिकाने में किसान आंदोलन हुआ। सीकर ठिकाने में किसान आंदोलन 1922 से 1935 तक हुआ। नेतृत्व किया राम नारायण चौधरी और ठाकुर देशराज ने, ठीक है। अब यहाँ पर भी जो आंदोलन हुआ था वो लाग कर बढ़ाने से हुआ था, तो ठीक है। सीकर में ठाकुर कल्याण सिंह ने लगान 25% से बढ़ाकर 50% कर दी थी। इसके कारण 1922 में ये आंदोलन हुआ, ठीक है। अब देखो शेखावाटी क्षेत्र में जो किसान आंदोलन हुआ वो 1924 से 1947 तक हुआ था, है ना। और 1925 में शेखावाटी क्षेत्र के पंचपाणे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन सा पंचपाणों में शामिल नहीं है, ये मैंने दिया भी है लास्ट में। तो पंचपाणे में देखो बिसाऊ, ढूंढलोद, मल, सीसर, मंडावा और नवलगढ़, है ना, में किसान आंदोलन प्रारंभ हुए थे शेखावाटी क्षेत्र में। और इसमें क्षत्रिय जाट सभा की स्थापना की गई थी 1931 में। तो राजस्थान क्षत्रिय जाट सभा की स्थापना, जाट महासभा की स्थापना 1931 में इसकी स्थापना हुई। और उसके अलावा किसान संघर्ष समिति जो बनी 1925 में, ठीक है। किसान संघर्ष समिति 1925 में। अब देखो यहाँ पर जो विशेष था, ज़्यादा कुछ था नहीं, महिलाओं ने भाग लिया था। केंद्रीय असेंबली और ब्रिटिश लोकसभा में इस आंदोलन की चर्चा, इस आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया था। तो इतना ही है इसमें। तो अब इसमें जो जो घटनाएं हुई थी वो देख लो। इसमें जयसिंहपुरा की घटना हुई थी 1934 में। जयसिंहपुरा की घटना 1934। खुड़ी गांव की घटना 1935 में हुई थी, जिसमें चौधरी रत्ना का सिर काट दिया था, है ना। और जो जयसिंहपुरा की घटना 1934 में हुई थी उसमें ईश्वर सिंह ने गोलीबारी करवाई थी। ईश्वर सिंह को सजा हुई, और यह मतलब ईश्वर सिंह को सजा हुई थी। और जयसिंहपुरा की घटना में 1934 को हुई थी और ईश्वर सिंह ने गोलीबारी करवाई थी जिसमें इसको सजा हुई थी। और जो खूंटी गांव की घटना थी 1935, उसमें रत्ना का सिर काट दिया गया था। तो रत्ना का सिर 1935 में जो खूंटी गांव की घटना हुई थी, ये क्वेश्चन भी आता है, रत्ना का सिर काटा था इसमें। कुदन हत्याकांड जो हुआ था, कुदन हत्याकांड सिक्कर 1935 में हुआ था। कुदन हत्याकांड में मतलब बहुत इतना विभत्स था कि इसकी गूंज जो है लंदन तक चली थी। इसमें क्या हुआ था? कुदन में एक वृद्ध महिला धापी देवी से प्रेरित होकर किसानों ने लगान न देने का निर्णय किया। कुदन गांव में अंग्रेज वेब ने अत्याचार किया था, ठीक है। तो ये कुदन हत्याकांड का संबंध भी सिक्कर से है। तो और इसके अलावा बस इतना काफ़ी है। आप तो जो इनकी जो डेट है वो याद रख लेना, है ना। और इस बीच जो सभाएं विकसित, मतलब सभाओं की स्थापना हुई थी, जैसे राजस्थान के क्षत्रिय जाट महासभा 1931, किसान संघर्ष समिति 1925, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप ये ध्यान रखना। इसके अलावा नेक्स्ट देखो बीकानेर राज्य में किसान आंदोलन,
है ना, बीकानेर राज्य में किसान आंदोलन। देखो बीकानेर किसान आंदोलन 1929 में आंदोलन शुरू हुआ था। इस समय बीकानेर के जो शासक थे वो थे गंगा सिंह, ठीक है, गंगा सिंह इसके शासक थे। और आंदोलन का जो मुख्य कारण था वो आभियाना कर था। मतलब किस लिए हुआ था? आभियाना कर था। इसमें था कि कर तो लिया जाता था परंतु पानी पूरा नहीं दिया जाता था। कर मतलब लिया जाता था और उसके बदले उनको उतना लाभ नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से ये आंदोलन हुआ था, ठीक है ना। अब इसमें देखो, इसमें 1948 में लोक मंडल की स्थापना हुई थी। 1948 में लोक मंडल की स्थापना हुई थी। ध्यान, हरा किसान आंदोलन देखो 1944 से 1948 तक हुआ था चूरू में, ठीक है। नेतृत्व किया था चौधरी हनुमान सिंह मघाराम वेद ने। चौधरी हनुमान सिंह और मघाराम वेद, ठीक है। हनुमान सिंह जो थे बीकानेर पुलिस में थे। दुधवा खारा में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? खेतूबाई ने किया था। ये भी ध्यान रखना, महिलाओं का जो नेतृत्व किया था खेतूबाई ने किया था दुधवा खारा किसान आंदोलन में, ठीक है। उसके बाद प्रजा परिषद के नेतृत्व में किसान आंदोलन हुआ 1946 से 1948 में। इसका नेतृत्व किया था कुंभाराम आर्य और मघाराम वैद ने, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब इसमें देखो महत्वपूर्ण क्या था, 1 जुलाई 1946 को राय सिंह नगर में किसानों के जुलूस पर पुलिस ने गोलियां चलाई थी और इसमें बीरबल सिंह शहीद हुए थे, ठीक है, बीरबल सिंह शहीद हुए थे। अब देखो कागड़ कांड जो हुआ था 1946 में बीकानेर में हुआ था। और कागड़ जो पूछे तो वर्तमान में कहाँ पर है? चूरू में है, रतनगढ़ में, ठीक है। बीकानेर किसान आंदोलन की यह अंतिम घटना थी, कागड़ कांड 1946, कहाँ पर? चूरू में। और बीकानेर की यह अंतिम घटना थी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर उसके बाद जैसलमेर में किसान आंदोलन हुआ था, फिर टोंक में हुआ। तो टोंक में प्रथम जन आंदोलन 1920 से 21 में हुआ था। टोंक का दीवान कौन था? मोतीलाल था टोंक का दीवान। अब नेक्स्ट देखो, इसके इन सबको लेके मैंने थोड़े से जो क्वेश्चन बनाए वो देख लेना आप एक बार, बहुत अच्छे हैं। देखो बिचौलिया किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था किस शासक के समय? तो सवाई कृष्ण सिंह के समय, ठीक है। 1897 में जागीरदार राव कृष्ण सिंह ने बिचौलिया में किसी किसान की बेटी की शादी होने पर एक नया कर 5 रुपये का भुगतान की शुरुआत की थी। उस नए कर का नाम क्या था? चौरी कर, बताया था मैंने अभी। और देखो तीसरा क्वेश्चन है, ऐसे नेता जिन्होंने बिचौलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था, तो ऐसे ऑप्शन दे देंगे आपको, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा और नारायण जी पटेल, ठीक है। अब देखो प्रथम चरण जो हुआ था वो बिचौलिया किसान आंदोलन का 1897 से 1915 में हुआ था, जिसमें साधु सीताराम, है ना, फतेहकरण और ब्रह्मदेव दादीज, नाथूलाल कामधार, नानक जी पटेल व ठाकरी पटेल, प्रेमचंद भील और रामजी लाल सुनार, ठीक है, ये इसमें शामिल थे प्रथम चरण में। देखो साधु सीताराम, है ना, साधु सीताराम दास, फतेहकरण, ब्रह्मदेव दादीज, नाथूलाल कामधार, नानक जी और ठाकरी पटेल, प्रेमचंद भील और रामजी लाल सुनार, तो ये ध्यान रखना इसमें प्रथम चरण में जो थे। अब दूसरे चरण में कौन थे? दूसरा चरण कब हुआ था? 1916 से 1922 तक हुआ था। इसमें थे नारायण पटेल, विजय सिंह पथिक, 2 लोग थे, नारायण सिंह और विजय सिंह पथिक। तीसरे चरण में कौन कौन थे? तीसरा चरण जो हुआ था 1923 से 1941 में हुआ था। 1923 से 1941 में माणिक्यलाल वर्मा, राम नारायण चौधरी और जमनालाल बजाज, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, तो आपको बिचौलिया का क्या याद रखना है? बिचौलिया का याद रखना है कब हुआ था, कितने चरणों में हुआ था। इस बिचौलिया किसान आंदोलन जब प्रारंभ हुआ था तो शासक कौन था, ठीक है, कौन सा कर, इतना याद रखना है, तो ये मैंने बता ही दिया। अब तीसरा क्वेश्चन देखो हमारा, 1997 में बिचौलिया के किसानों ने महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर किस किस को भेजा था? तो नानक जी पटेल और ठाकर जी पटेल को भेजा था, ठीक है। किस किस को भेजा था? नानक जी पटेल और ठाकर जी पटेल को, ठीक है। बिचौलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण के दौरान 1897 में गिरधरपुरा गांव में किसान सभा के वजह से गांव में एकत्रित थे लोग, है ना, तो उस वक्त मिलने भेजा था। तो ध्यान रखना किस किस को भेजा था किसानों में, ठाकरी और नानजी पटेल को, है ना, और प्रेमचंद इनको भेजा था। चौथा क्वेश्चन देखो, बिचौलिया में किसान आंदोलन को गांधी जी का आशीर्वाद कब मिला था? तो 1920 नागपुर अधिवेशन में मिला था। कब मिला था? 1920 नागपुर अधिवेशन में, गलत नहीं सही है, 1920 नागपुर अधिवेशन में, ठीक है। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन देखना अब, हाँ पांचवा, राजस्थान के बिचौलिया किसान आंदोलन में जो तृतीय चरण में जो सम्मिलित थी उन महिलाओं के नाम देख लो। अंजना देवी चौधरी, नारायणी देवी वर्मा और रमा देवी, यह प्रमुख थी बिचौलिया किसान आंदोलन के, तीसरे चरण में थी, या बिचौलिया किसान आंदोलन कह दो। अब घटनाओं का, जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, घटनाओं का कालक्रम दे देंगे, उसमें आपको क्रम से जमाना है ना, अवरोही आरोही। तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन था,
तो उसका जमा चुकी हूँ मैं। तो आप इनको वो अंडरस्टैंड करके दे देंगे इसको ऊपर नीचे करके। तो देखो मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड बांसवाड़ा कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को, ठीक है। नीमूचना अलवर आपको पता है 14 मई 1925 को हुआ था। चंडावल कांड जो हुआ था 28 मार्च 1942 को हुआ था। और डाबरा कांड 13 मार्च 1947 को नागौर में हुआ था। मानगढ़ पहाड़ी कांड सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन थे उसमें देखो क्रम से जैसे जमाएंगे अपन। तो मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड 1913, ठीक है। फिर नीमूचना 1925, फिर चंदावल कांड आ गया 1942, ठीक है। फिर डाबरा आ गया 1947। तो ये बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। अब देखो ऐसे भी देते हैं क्वेश्चन 8वां नंबर का, देखो सूची सुमेलित वाले देते हैं जिसमें एक तरफ तो घटनाएं दे देंगे, एक तरफ वर्ष दे देंगे। तो अब इसमें देखो जो एक क्वेश्चन था आया हुआ है ये भी। तो बिजोलिया किसान, इसमें बिजोलिया ऊपर नीचे मतलब डेट साइड में डेट और एक तरफ आंदोलन घटनाएं। तो बिजोलिया जो हुआ था 1897 में हुआ था, सिक्कर 1922 में हुआ था, डाबरा 1947 और चंडावल 1942। तो ध्यान रखना ऊपर भी है नीचे भी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब डाबी 9 नंबर का क्वेश्चन देखो। डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते हुए राज्य पुलिस की गोली से जो शहीद हुए थे वो थे नानकजी भील, ठीक है। और जो विजय सिंह पथिक द्वारा रचित था गीत प्राण मित्रों भले ही गवाना पर झंडा न या नीचे झुकाना, कितना शानदार गीत था। तो ये गीत था, ठीक है। और ये गाते गाते नानक जी भील शहीद हो गए थे। अब देखो हमारा लास्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन 1920 के किसान आंदोलन के दौरान शेखावटी के 5 पानों में यानी कि पंचपानों में कौन सा सही नहीं है, ऐसा क्वेश्चन था। तो मैंने आपको यहाँ पर एक नोट्स टाइप बना के दे दिया जिसमें था देखो बिसाऊ, ढूंढलोट, मलसीसर, मंडावा और नवलगढ़। तो ये थे पंचपाने, ठीक है। अब देखो 12 नंबर का क्वेश्चन, वह महिला जो बिजोलिया किसान आंदोलन में गिरफ्तार हुई थी और 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में जिन्होंने भाग लिया था और जेल गई थी, तो वो कौन थी? अंजना देवी, जिसका संबंध था शेखावटी किसान आंदोलन, है ना। शेखावटी किसान आंदोलन में वो ये जो घटना हुई थी ये हुई थी। अब 13 नंबर का क्वेश्चन देखो, 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने कटातल में 25 अप्रैल 1934 को भाग लिया। किशोरी देवी ने मतलब ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं भाग कब लिया, है ना, कितनी महिलाओं ने, तो ऐसा कुछ किशोरी देवी ने गांव सिक्कर में 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया था। तो किसने किया था? किशोरी देवी ने, है ना। और किशोरी देवी का संबंध किस आंदोलन से था? तो सिक्कर से, ठीक है। अब कुदन की घटना कहाँ हुई थी? ये भी सिक्कर में हुई थी। और कब हुई थी? 1935 में, है ना। कुदन की घटना सिक्कर आंदोलन से संबंधित है और 1935। खुड़ी जो सिक्कर गांव की घटना मैंने अभी बताया था 1935 में हुई थी। खुड़ी और कुदन की घटना 1935 में हुई थी। जयसिंहपुरा की घटना 1934 और कथरातन सभा ये भी 1934, ठीक है। बस तो ये देखो ये था हमारा आज की क्लास किसान आंदोलन। तो बताना कैसा लगा, मतलब जितना इंपॉर्टेंट था वो सब मैंने आपको बता दिया। तो बता देना कैसा लगा और कोई गलती हो तो भी बता देना, ठीक है। और एक क्वेश्चन है तो उसका आप मुझे आंसर देना कि शेखावती जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? शेखावती जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसके ऑप्शन है पंडित नरोत्तम लाल जोशी, पंडित रामकरण असोपा। दोनों में से आपको आंसर कमेंट करके बताना शेखावती जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। तो मिलते हैं कल अगली क्लास में, जहाँ जब तक के लिए बाय।